साहब बता रहा हूँ, ठोक दूंगा सबको जेल में। हाँ, अरे आप दादागिरी कर रहे हो, मदर दादागिरी कर रहे हो, दादागिरी नहीं चलेगी। जमीन आपकी नहीं है ना? नो मदर नो। इस बीच में पूरा जो हमारा ये था उसको तोड़ दिया, जो बाउंड्री और ये घेरा था सर वो पूरा तोड़ दिए हैं। बाउंड्री इनके अधिकारियों की तो बदमाशी है, ये तो समझ में आ गया, टोटल बदमाशी है। पर ये भी आदमी, इनकी भी जमीन गड़बड़ है, दोनों ही आदमी गड़बड़ है। आपका तो तहसीलदार को बोलो नौकरी करना ही नहीं। अब हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगर पुल स्टॉप कॉमा तक लगे ना, उसमें कंप्लायंस नहीं होगा ना, बिल्कुल मैं तो जेल भेज दूंगा यहाँ से। बिल्कुल। कंटेम में मिस्टर चाकी, एक बात याद कर लीजिए, व्हेन आई एम इन कंटेम मैटर ना, मैं एक भी इधर उधर की बात नहीं सुनता। नहीं मदर, आप सुन लीजिए और अपने पक्षकार को मैसेज कर दीजिए, बोलेंगे मिस्टर चाकी नहीं मदर, मैं जेल भेज दूंगा उसको यहीं से। मिस्टर चाकी, आप तहसीलदार को बोल दीजिए ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। नो नो मदर, अभी उसको नौकरी कितनी साल करनी है, और ज्यादा आप लोग मत करिए। हमारे घंटे में रगड़ दूंगा सारे अधिकारियों को। फिर क्या हुआ सर? अपन ने कमिश्नर के यहाँ अपील पेश कर दी है सर। हाँ। वहाँ सुनवाई स्थगित है, ये उपस्थित नहीं है कर रहे हैं, वहाँ जवाब रिप्लाई नहीं पेश किए हैं। और नो दी ऑर्डर आपका तो वो सब डिविजनल ऑफिसर का जो ऑर्डर था और तहसीलदार का 10/8/2020 का, वो उसको उन्होंने एक्ट अपॉइंट में चेक कर दिया कि कोई प्रक्रिया नहीं करना है इस पे, जी है ना, जब तक कि वो अपील डिसाइड नहीं होती है। तो वैसा ऑर्डर हो गया ना कि आपका कि दोनों के ऑर्डर की पेंडिंग के रहने के दौरान कुछ कार्रवाई हुई क्या आपके खिलाफ? जी सर, तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई थी सर। पिक्चर्स फाइलिंग है सर पीछे, फोटोग्राफ। कौन भाई ये एसडीजे कौन है, ये लोन ये कौन है भाई, ये नाम बताइए तो इनका कौन है ऑफिसर? ये मिस्टर सुरेश साहू है मैडम, तहसीलदार थे कोरबा में मैडम। हाँ, और ये माधुरी तिवारी, ये प्राइवेट रिस्पॉन्डेंट। कौन है वो? इज द ऑनर ऑफ दैट लैंड मैलॉर्ड, जहाँ पे पिटिशनर ने इंक्रोचमेंट नहीं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, मतलब इन्हीं की लैंड पे इंक्रोचमेंट कर रखा है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ये चल रहा है मैटर। नहीं, पर ये एसडीओ के यहाँ की जो अपील थी पेंडिंग रहने के दौरान आपने कुछ तोड़फोड़ कर दी थी क्या? मैडम ये आप तहसीलदार हो, तो उसके ऑर्डर का कोई कार्यवाही करवाया क्या, रुकवाया क्या कुछ? मैलॉर्ड हमने वहाँ लगाया, हाँ मैलॉर्ड, कमिश्नर साहब के यहाँ से जो ऑर्डर रिवीजन था वो डिसाइड हो गया फाइनली मैलॉर्ड, 8/11/2021 को मैलॉर्ड। आज क्या हुआ? डिसमिस हो गया इनका रिवीजन भी डिसमिस। जी। और नहीं, ये जो तोड़फोड़ कब हुई है, ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये कब की है भाई? मैलॉर्ड ये 31 दिसंबर 2020 की घटना है। कोर्ट का ऑर्डर कब का था? हमारा ऑर्डर था कोर्ट का 9/11 का, 9/11/20 का। ये जो फोटोग्राफ दिखा रहे हो बुलडोजर चला रहा है, ये 9/11/2020 के पहले का की बात का है सर? है बात का क्यों किए फिर भाई? मैलॉर्ड हमको ये कॉपी सर्व नहीं किए थे, हमारी जानकारी में नहीं था। ये इनके जो पिटीशन है मैलॉर्ड, ये कंटेम्प्ट पिटीशन, उसके काइंडली सी द पेज नंबर मैलॉर्ड 44। इन्होंने 10/11/2020 को मैलॉर्ड तहसीलदार के कोर्ट में आके बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया। कब, कौन सा पेज बताया आपने? मैलॉर्ड पेज नंबर 44 मैलॉर्ड। यस मैलॉर्ड, मे आई रीड मैलॉर्ड? यस। प्रकरण पेश, अनावेदक अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रकरण स्थगित किए जाने का आवेदन पेश किया है। अनावेदक माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति उपलब्ध करावे। मतलब इसके बाद इन्होंने कॉपी ही अवेलेबल नहीं कराई। और मतलब तो ये कार्रवाई कब हुई है? मतलब ये 31 दिसंबर जब हम स्पॉट पे अरे भाई 10/11/20 के बाद आप तो सीधा कंटेम्प्ट किए हो। नहीं मतलब हमको कॉपी नहीं मिली। कॉपी नहीं मिली? हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया मैलॉर्ड, उसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की उपलब्धि क्यों नहीं करा सकते आप? वेबसाइट से नहीं निकाल सकते थे? मतलब इन्होंने इनको कराना था, हम अरे नहीं कराए थे, ये नहीं कराया। आवेदन में दिया हुआ था सर, उस समय अपनी वेब की कॉपी अवेलेबल नहीं हुई थी, लेकिन आवेदन 46 और 47 पेज में लगा हुआ है सर। क्या बताइए, ये तो बदमाशी हुई। मतलब जमीन किसकी थी ये? माधुरी तिवारी जी की। तो आप क्या कैसे अवैध कब्जे? सर वो जो सीमांकन है सर, हमने उस सीमांकन को ही चैलेंज किया था कि अरे वो तो आप चैलेंज करते रहोगे, देखो जी आप चैलेंज करते रहो, सीमांकन तो सिविल सूट में जाके डिसाइड होगा। नहीं, ये क्या तोड़फोड़ की आपकी, ये बताओ सर। वो जो हमारी बाउंड्री और घर अच्छा के सामने काम करते हैं, इसको हम ऐसा कर देते हैं कि ये चूंकि अगर आपका केस डिसाइड हो गया आपकी फेवर में, क्या मतलब इनका डिसमिस हो गया, रिवीजन डिसमिस हो गया, इनका तो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो चुका है का?
सिविल सूट ये जो लगाए थे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का माइलॉर्ड, हाँ रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में इनके बीच एग्रीमेंट था माइलॉर्ड हाँ कि जो लैंड है जिसपे इन्होंने अभी मकान भी बना लिया बिना किसी अथॉरिटी की परमिशन के, हाँ। अरे आप उसको टेस्ट- दादागिरी कर रहे हो, माइलॉर्ड दादागिरी कर रहे हो, दादागिरी नहीं चलेगी। जमीन आपकी नहीं है ना? नो माइलॉर्ड, नॉट अ सिंगल डॉक्यूमेंट दे हैव माइलॉर्ड। आपके पास इस जमीन का प्रॉपर्टी का पेपर क्या है बताओ? सर बगल के जो जमीन जिसमें तोड़फोड़ की गई है वो हमारी जमीन है सर, उसमें इनको सही तरीके से सीमांकन करना था सर, पटवारी ने सही तरीके से सीमांकन का सीमांकन। केस क्या हुआ, चल रहा है ना सिविल कोर्ट में? सिविल कोर्ट नहीं। पता करना पड़ेगा। ये कमिश्नर साहब के यहाँ गया माइलॉर्ड, वहां से डिसमिस हो गया इनका। फिर क्या हाईकोर्ट में आए? तहसीलदार ने किया था सर, तहसीलदार के अगेंस्ट अपन ने एसडीएम के यहाँ किया, एसडीएम ने भी खारिज कर दिया सर। तो अपन यहाँ आए थे, यहाँ से हमको निर्देशित हुआ कि 15 दिन के अंदर कमिश्नर साहब की अपील करें। ठीक, अपील हमने वहाँ फाइल कर वो भी चुके खारिज हो गई जी। मेरी इस भी, वो भी खारिज हो गई। नहीं सर, वहाँ फाइल हो गई सर, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं। क्या अल्टीमेटली क्या हुआ? खारिज हो गया। खारिज हो गई ना? जी। अपील भी खारिज हो गई है। जी। अब खारिज हो गई है, उसके बाद खारिज हो गई है, उसके बाद क्या हुआ? सिविल कोर्ट के लिए ये करेंगे सब तो सिविल कोर्ट जाओ ना, तो 2020 सर ये इस बीच में पूरा जो हमारा ये था उसको तोड़ क्या दिया तोड़ दिया? सर। क्या तोड़ दिया? जो बाउंड्री और ये घेरा था सर वो पूरा तोड़ दिए हैं बाउंड्री तोड़े ना जी। आज सर सुनो एक, आपको सिविल सूट फाइल हुआ क्या अभी तक? सर पता करना पड़ेगा। तो ये क्या बात है भाई, 2020 का है, तोड़फोड़ हो गया। अगर सिविल सूट फाइल करने वाला तो अभी तक चला जाता। देखिए इनके अधिकारियों की तो बदमाशी है, ये तो समझ में आ गया है, टोटल बदमाशी है। पर ये भी आदमी, इनकी भी जमीन गड़बड़ है, दोनों ही आदमी गड़बड़ है। आपका तो तहसीलदार को बोलो नौकरी करना है कि नहीं अब? माइलॉर्ड ये नहीं चलेगा मिस्टर। नहीं माइलॉर्ड, ये तमाशा ये जो जैसे- ब्यूरोक्रेट्स, देखिए हाई कोर्ट के ऑर्डर में अगर फुल स्टॉप कॉमा तक लगे ना, उसमें कंप्लायंस नहीं होगा ना, नहीं, बिल्कुल। मैं तो जेल भेज दूंगा यहाँ से। बिल्कुल माइलॉर्ड, इसमें इनको कॉपी नहीं मिल बुलाइए आपके तहसीलदार को भी। कैसे तोड़ा? कॉपी नहीं दिया, कॉपी नहीं दिया, वेब कॉपी नहीं निकाल सकता था वो? अगर इतना तहसीलदार कौन बनाया उनको? माइलॉर्ड ये जब स्पॉट तहसीलदार किस पद में नियुक्ति है, कैसे होगी उनकी नियुक्ति, ये बताओ। आप उनका तहसीलदार कैसे बन गए ये बता दो हमको पहले। कुछ नहीं, माशा करके रखा है आप लोगों ने, ब्यूरोक्रेट्स ने। माइलॉर्ड जैसे इनके नॉलेज कुछ नहीं है रोक दिया था माइलॉर्ड, उन्होंने भाई, तुरंत रोक दिया। आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था ना? नहीं था माइलॉर्ड, आपको कॉपी नहीं मिल पाया? नहीं मिला। 10 तारीख को अपन ने आवेदन पेश करी कहाँ है है, कहाँ है बताइएगा? आप 46 पे सर, 46 पेज नंबर 46। कोई रिसीविंग नहीं माइलॉर्ड। अरे रिसीविंग की बात, फालतू की कहानी मत बताइए मिस्टर चाकी। कंटेम में मिस्टर चाकी एक बात याद कर लीजिए, व्हेन आई एम इन द कंटेम मैटर ना, माइलॉर्ड मैं एक भी इधर उधर की बात नहीं सुनता। नहीं माइलॉर्ड, आप सुन लीजिए और अपने पक्षकारों को मैसेज कर दीजिए, कंटेम में मैं कोई टॉलरेट नहीं करूंगा। नहीं बिल्कुल माइलॉर्ड, इसमें सर इसमें 46 में देखेंगे नीचे में वाचक का डेट भी डाला हुआ है सर, 10/11/22 को इनको हमने कॉपी जो आवेदन है वो सर्व कर दी थी। एप्लीकेशन की कॉपी है माइलॉर्ड। बस पर्याप्त है। आपको याद है ना एनसीएलटी में क्या हुआ है अभी सुप्रीम कोर्ट में? तहसीलदार को नौकरी करना है कि रिजाइन करना है, ये बता दे। ज्यादा बोलेंगे मिस्टर चाकी, नहीं माइलॉर्ड, मैं जेल भेज दूंगा उसको यहीं से। माइलॉर्ड मैं बस आप इस चीज को समझ लीजिए, मत माइलॉर्ड। बोलिए बस। माइलॉर्ड कंटेम में आपके अधिकारी ने कंप्लायंस नहीं किया है, लिख दूंगा सर्विस रिकॉर्ड में, नहीं माइलॉर्ड, भूल जाएगा वो तहसीलदारी करना। बुलाइए उनको, कहाँ पे पोस्टेड है अभी? माइलॉर्ड बालोद में। बुलाइए कल। खाली ये भी गलत है, बट ही हैज टू विल इम्पोज सम कॉस्ट ऑन हिम। मतलब डब्ल्यूपीसी इन्होंने फाइल कर रखी है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए और कॉस्ट के लिए भी अलग से, वो भी पेंडिंग है। उससे कोई रफ नहीं पड़ना, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। हमारे पास जो ऑर्डर है उसका कंप्लायंस हुआ कि नहीं हुआ, दैट्स ऑल। उसका बस कंप्लायंस होना चाहिए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। मिस्टर चाकी, आप तहसीलदार को बोल दीजिए ज्यादा स्मार्टनेस ना दिखाए। नो नो माइलॉर्ड, अभी उसको नौकरी कितनी साल करनी है और आइडिया नहीं माइलॉर्ड। समझा दीजिए उनको। माइलॉर्ड, मजाक बना के रखे हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को आप लोगों ने। अरे 15 दिन बाद तोड़ देते, किसने मना किया था? जब इनकी अपील खारिज हो जाती है, स्टे रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद प्रोसीड कर देते। इतनी एंजाइटी क्या है अधिकारियों को? और मैडम आपकी क्लाइंट को क्या इतनी हड़बड़ी हो रही थी? यू आर पार्टी टू द केस? नो, यू आर पार्टी टू द केस। देन आपके पास कॉपी नहीं मिली थी, आपके पास कॉपी नहीं मिली थी मैडम? अब वहां लॉयर खड़े नहीं हुए थे? हुए थे सर। ये मिसलीडिंग प्रैक्टिस बंद करवा दीजिए, अपने पक्षकार को बोल दीजिए। आपके पक्षकार यहाँ वकील साहब अपेयर हो रहे हैं कि नहीं?
उनका क्या फर्ज बनता है? ये दोनों मिल रही है कंटेम्प्ट में, दोनों साहब अभी संयुक्त रूप से अभियुक्त है। ये दोनों चार्ज फ्रेम करूंगा मैं इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ। कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, Same time. no time. Why the contempt proceedings are pending since 2021? No right time. Will frame charges. The respondent Maybe we are not concerned with the age. is out of station. We are not concerned with the age. We are not concerned with. We see that the order of this court is to be given effect. That's all. Nothing doing. माय लॉर्ड, जो ऑर्डर इन्होंने ऑनरेबल कोर्ट से लिया उसमें सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की थी माय लॉर्ड। हमें कोई मतलब नहीं है। हम वी आर नॉट द रिव्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट। माइंड इट, डोंट मेक सबमिशन इन द कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में आप लोगों को अभी डिसिप्लिन सिखाना पड़ेगा कि लॉयर्स को भी कैसे अपेयरेंस होना है। बस ऐसे मत कीजिए कि रिट पिटिशन है। जितना बहस करेंगे उतना मेरा मीटर बढ़ते जाएगा सजा देने का। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने कंटेम्प्ट केसेस को। हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन बनेगी कि नहीं की कि आप लोग ऐसी बहस करते रहेंगे कंटेम्प्ट मैटर में। डोंट बी वेरी स्मार्ट मैडम, आई टेल यू। ज्यादा आप लोग मत करिए हमारे यहाँ कंटेम्प्ट में, रगड़ दूंगा सारे अधिकारियों को। बुलाओ भाई, सबको बुलाओ, कुछ नहीं, कल देखेंगे क्या करते हैं इनके लिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर की बेला मैं नहीं टॉलरेट करने वाला। सीधी सीधी कंटेम्प्ट है कि कितनी आपकी वो इम्पोज हुई थी, कितनी की दीवार टूटी थी आपकी, बताओ तो कॉस्ट बताओ। अभी केस 2020 से पेंडिंग है। कितनी कॉस्ट लगी थी आपकी दीवार? आप बनवाए थे और क्या क्या बनवाए थे? It was in my land. दीवार किसने बनवाया था? हमारी थी सर। दीवार में कितनी चूने की थी, मिट्टी की थी दीवार, ये बताओ। ईटे की थी है? ईटे की थी, पक्की दीवार थी। प्लास्टर था? जी, दोनों तरफ था प्लास्टर? जी सर। ये दोनों तरफ कैसे होगा? फोटोग्राफ में है सर। दोनों तरफ कैसे प्लास्टर होगा? सामने वाली लैंड खाली थी सर, हाँ, इधर की, और अपनी दोनों तरफ अपने प्लास्टर करा के रखा था सर। कितनी कॉस्टिंग आई, खर्चे बताओ। ये दीवार बनने में करना खर्चा पड़ेगा है सर। But they are the encroacher and यू आर टू पे दी। और जब जीतेंगे केस तो वापस होगा, उनसे करवाएंगे ना। आपको पनिशमेंट तो मिलेगा मैडम, ऐसा नहीं है। यू हैव टू पे दी कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट। दिस मैसेज हैज टू कम्युनिकेट टू दिस ब्यूरोक्रेट्स एंड द ऑल litigant of this country state. Let them say why they have violated the order passed by this court. No, I am the last man to tolerate. I'm praying a week time to file the reply. Not here, she is in Hyderabad. We will not consult it, madam. Yes, Mr. तहसीलदार बुलाइए अपना। कितनी कॉस्टिंग आई थी ये बताइए। कंसल्ट कर लेता हूँ। एक काम कीजिए, दोनों जन आप लोग 10-10 हजार रुपए की कॉस्ट जमा कराइए, इनको दीजिए। Let's keep at least a week time. Yes, we'll give 1 week time, no problem. 10,000 each cost has to be imposed. Let's kindly do not pass any. Yes, Mr. मैं इनसे कंसल्ट कर लेता हूँ। मैं अभी कंसल्ट करने नहीं है आपको, आपको पैसा जमा करना है, इनको देना है। 20,000 रुपए देके कंटेम्प्ट में अकाउंट कंडीशनल अपॉलॉजी मानिए। हाई कोर्ट के इट्स ए टोकन मिस्टर, इट्स ए टोकन पेमेंट टू यू। और आप भी इंक्रोचर है, ये भी हम जानते हैं, है ना। इनकी जमीन में आप जबरदस्ती तंग करने की उद्देश्य हुआ, और इनकी किस्मत खराब थी, इनके एडवाइजर सही नहीं मिले। द एडवाइजर एंगेज बाय द पार्टीज आर सफरर, or because of them the litigant are suffering. Yes, I tell you, once the High Court has passed the order, is it not a prudent brain which you allow, which should suggest them right opinion? They should give them right opinion to your client. भाई 15 दिन वेट कर लो। और ये जो नई प्ली कॉपी मिली नहीं मिली ना, ये हमारे यहाँ नहीं करना, कभी नहीं करना मेरा कंटेम्प्ट मैटर में। नहीं कंप्लायंस में सीधे बताओ कि साहब हम इतना एडजस्ट कर दीजिए, हम इतना कर देंगे, लेकिन स्मार्टनेस मत दिखाना मेरे यहाँ कंटेम्प्ट में। मैं साहब बता रहा हूँ, ठोक दूंगा सबको जेल में। मतलब इनके सर्विस रिकॉर्ड वगैरह में आ जाएगा मैडम, मैं लिख दूंगा। चुपचाप पैसा दे देना और इनसे माफी मांग लेना और खत्म कर देना। 10,000 रुपए कॉस्ट लगा देना। दोनों जन लाएंगे अगले हफ्ते, 10,000 रुपए कॉस्ट दीजिए। और मिस्टर, आप अपना सिविल सूट अभी तक क्यों नहीं फाइल हुआ है?
मैं पता कर लेता हूँ सर। क्यों नहीं हुआ? नहीं फाइल हुआ है, पता होगा तो अभी तक पता चल जाता आपका। आपका क्लाइंट भी तंग करने के लिए उद्देश्य से कर रहा है। इसको एडजस्ट करो नेक्स्ट वीक के लिए, तब तक आप लोग बुलाइए दोनों को। मैं This